Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 14th chapter of your novel Silsa Marino by George Eliot. Now the summary of the 14th chapter. Chapter 14 begins the narrative of Silsa's new life. 14th chapter में की शुरुआत जो होती है वो सिल्सा की न्यू लाइफ के बारे में है with the child उस बच्चे के साथ whom he decided to name Epi जिसके लिए सिल्सा डिसाइड करता है कि वो उसका नाम एपी रखेगा. Although some of the townspeople think it's rather odd, हालांकि कुछ जो शहर के लोग थे वो इसे काफी ऑड मान रहे थे that a tramp like सिल्सा should raise the toddler, कि सिल्सा जैसा एक ट्रैम्प उस बच्ची को बड़ा करे. No one prevents the weaver, लेकिन कोई उस वीवर की बात को टाल नहीं पाता from keeping her, seeing his devotion to her already in his eyes, क्योंकि उसकी आंखों में पूरी तरीके से उसके लेकर डिवोशन मौजूद था. Whenever Silsa is questioned, जब भी कोई सिल्सा से कोई प्रश्न करता about the situation, इस परिस्थिति के बारे में, he repeats the colloquial phrase, वो सिर्फ एक ही पहरे को दोहराता. The money is gone, पैसा जा चुका है. I don't know where, मुझे नहीं मालूम कहाँ. And this has come from I don't know where, और ये कहाँ से आई मुझे ये भी नहीं मालूम. Soon Dolly Winthrop becomes Silsa's child raising helper, और जल्दी ही डॉली विंथ्रोप जो होती है वो सिल्सा के सबसे करीबी हेल्पर बन जाती है उस बच्चे को बड़ा करने में. एंड इवेंचुअली गॉड मदर, और एक तरीके से गॉड मदर भी टू एपी के लिए. डॉली एंड हर सन एरोन, डॉली और उसका बेटा आरुण becomes the closest contact with सिल्सा के साथ काफी करीबी जुड़ जाते हैं with the outside world, बाहरी दुनिया से और कोई भी उनसे जुड़ा नहीं था. सिल्सा's eyes seems to open more widely, सिल्सा की आंखें अब और खुलती चली जाती हैं with each passing day, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं. The sick obsession he formerly had, और जो एक सिक बीमारू जैसी सोच उसके दिमाग में जो थी गोल्ड को लेकर with his gold has now been replaced, अब वो बदल गई थी with the healthy obsession, एक तंदुरुस्त सोच के साथ for his new daughter Epi, अपनी नई बेटी एपी को लेकर. इलियट नरेट्स, इलियट आगे बताता है कि unlike the gold, कि जैसे कि सोना होता है which needed nothing, जिसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, and must be worshipped in closed locked solitude, उसे बंद करके रखा जाता है, and which was hidden away from the daylight, जो दिन की रोशनी से छुपा रहता है, was deep to the song of birds, वो बहरा होता है, उसे पक्षियों के संगीत को नहीं सुनाई देता, and started to know human tones, और ना ही कोई मानव जीवा उसके बारे में बात करती है. एपी वॉज अ क्रिएचर ऑफ एंडलेस क्लेम, लेकिन एपी एक ऐसी प्राणी थी जिसके लिए कई एंडलेस क्लेम मौजूद थे. एन एवर ग्रोइंग डिजायर, एक बढ़ता हुआ डिजायर, सीकिंग एंड लविंग सनशाइन, जो प्यार से भरी थी, सूरज की रोशनी से भरी थी. एंड लिविंग साउंड्स, जिसकी ऐसी आवाजें थीं जो जिंदगी को आवाज देती थी. एंड लिविंग मूवमेंट्स, ऐसे क्षण जो जिंदगी को मौका देते थे. मेकिंग ट्रायल ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज को आगे बढ़ने का. विद ट्रस्ट इन न्यू जॉय, पूरे एक नए जोश के साथ. एंड स्टायरिंग द ह्यूमन काइंडनेस, जिसमें पूरी मानव दयालुता भरी थी. इन ऑल आइज, हर एक आंख में. दैट लुक ऑन हर, जो भी कोई उसे देखता था. शी वॉज वार्मिंग हिम इन टू जॉय, और वो उसे बहुत खुशी प्रदान करती थी. बिकॉज शी हैड जॉय, क्योंकि उसके अंदर भी खुशी भरी हुई थी. Eventually, Silsa had Epi even attend church in Ravel, और यहाँ तक कि सिल्सा और एपी चर्च भी अटेंड करते हैं रेवेलियो के अंदर. Sometimes Silsa had never had an interest in before, जबकि पहले कभी भी उसे चर्च जाने का इंटरेस्ट नहीं रहा था. Following the bad experience, क्योंकि एक उसके साथ बैड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ था. ही हैड विथ रिलीजन इन लैंट्रन, जो लैंट्रन में उसके साथ घटित हुआ था. यार सून एपी इज बैप्टिटाइज, और जल्दी ही एपी बैप्टाइज की जाती है. इलियट बताता है एज द चाइल्ड माइंड वॉज ग्रोइंग, जैसे जैसे बच्चे का दिमाग बढ़ता जाता है इनटू द नॉलेज, वो इधर उधर की नॉलेज गेन करती है. इन हिज माइंड वॉज ग्रोइंग इनटू मेमोरी, उसके दिमाग में भी यादें बढ़ती जाती हैं. एज हर लाइफ अनफोल्डेड,
जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, हिज सोल लॉन्ग स्टफाइड इन अ कोल्ड नैरो प्रिजन, उसके जो दिमाग था, उसका जो हृदय था, वो भी उस छोटे से प्रिजन से खुलकर आज़ाद होने लगता है। वह अनफोल्डिंग टू एंड ट्रम्बलिंग ग्रेजुअली इनटू द फुल कॉन्शियसनेस, और वो पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाती है, हर चीज़ को जानने और पहचानने लगती है। This was the summary of the 14th chapter of your novel, Silsa Marina by George Eliot. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.